प्रीकम, चिपचिपा पानी, काउपर्स फ्लूइड, काउपर्स लिक्विड, प्री इजैकुलेट और कुछ लोग इसे धात के नाम से भी जानते हैं। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही है और मैं आपको एनलाइट करने जा रहा हूं कि बेसिकली ये क्या है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें, बात पूरी समझ में आ जाएगी। वजह यह है कि इस टॉपिक पर इतनी ज़्यादा गलतफहमियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एज ए क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट जितने पेशेंट मैं देखता हूं इस तरह के केसेस के, मैं देखता हूं कि वो मानसिक बीमार बन चुके हैं। इस एक पानी की वजह से वो मानसिक बीमार बन चुके हैं और बहुत परेशान है। आइए शुरू करते हैं। कुदरत ने आपके लिंग के अंदर जो ये पेशाब की नली डाली है, जो होल आपको दिखता है जिसे यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं, यहां से लेके आपके पेशाब की थैली तक एक नली डाली गई है जो कुदरत ने उसके अंदर बिछाई है। इस नली के दो काम होते हैं, एक इससे पेशाब को पास करना, दूसरा सेक्स के टाइम में जब आपको इंटेंस मजा हो उसके साथ सीमेन का बाहर निकलना, वीर्य का बाहर निकलना, डिस्चार्ज हो जाना। ये दो काम इस नली के हैं। कुदरत ने क्या किया है, कितनी मजे की बात है, जो असल में सेहत थी उसे हमने बीमारी बना दिया। कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ने, क्वैक्स ने या इस तरह के लोगों ने कि जो सिर्फ आपकी सेहत से खेलना चाहते हैं और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, उन्होंने इसको बीमारी बना दिया। देखिए, इस नली को हेल्दी रखने के लिए कुदरत ने कितना प्यारा काम किया है। क्या किया है कि आपके इस नली में पेट के अंदर पीछे की तरफ दो ग्लैंड लगाए हैं जिसे काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड का काम क्या होता है? ये ग्लैंड होता है, एक चीज साइंस की सिखा के चलता हूं। बॉडी में जब भी हम कोई शब्द या लफ्ज या कोई भी वर्ड ग्लैंड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है इससे कुछ ना कुछ पानी जैसा बाहर निकलेगा। जैसे सिलेवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर सलाइवा, ये जो चिपचिपा पानी पैदा होता है, ये भी ग्लैंड से होता है। तो यहां पर काउपर ग्लैंड हैं। ये काउपर ग्लैंड सेक्स के टाइम पर, चाहे वो सेक्स की बात हो, चाहे वो सेक्स का मूड हो, चाहे आपने कोई पॉर्न देख लिया हो जो नहीं देखना चाहिए, कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट हुआ हो या आप बेड में अपनी वाइफ के साथ हो, इस सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे ये ग्लैंड चिपचिपा पानी बनाने लगता है। जानते हैं क्यों? जिससे ये वाला रास्ता चिकना हो जाए। चूंकि आपके ब्रेन को पता है कि थोड़ी देर के बाद यहां से सीमेन गुजरेगा, यहां से वीर्य पास होना है जो बहुत फोर्स के साथ निकलेगा। इस रास्ते को लचीला, चिकना, नर्म बनाने के लिए कुदरत ने आपका इंतजाम पहले ही कर दिया। पहले ही कर दिया। कितनी प्यारी और हेल्दी चीज है जिसको हमने बीमारी बना दिया। यह बीमारी नहीं है। ये चिपचिपा पानी आना बीमारी नहीं है। अब आप में से कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हमें ये चिपचिपा पानी आता है तो हमारी कमर में दर्द होता है, मेरे बाल झड़ने लगे हैं, मुझे बहुत वीकनेस होती है, मेरा इरेक्शन ड्रॉप हो जाता है, सेक्स के टाइम पे चंद बूंदे पानी की निकलती हैं, मेरा इरेक्शन बैठ जाता है, मेरा मज़ा ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये चिपचिपा पानी नहीं है। इसके पीछे रीज़न या तो आपके साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, मानसिक, आप डर चुके हैं इस पानी से, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। आपने लंबा मैस्टरबेशन किया हुआ है, आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में कुछ और बीमारियां हैं, कुछ और परेशानी है, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन यह चिपचिपा पानी इस तरह का कोई सिम्टम पैदा नहीं करता। याद रखिए इस बात को। बल्कि यह चिपचिपा पानी आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर का यह ग्लैंड और यह नली हेल्दी है। देखिए, आपकी पसंदीदा डिश आपके सामने आ जाए खाने की और आपको बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हो, आपके मुंह में पानी बनता है, सलाइवा बनती है, क्या उसे बीमारी कहेंगे आप? नहीं, बल्कि आप उसे सेहत कहेंगे। क्योंकि अगर मुंह के अंदर सलाइवा नहीं बनी तो आप अपनी बाइट को, अपने निवाले को नीचे नहीं उतर सकते। नतीजा, आपका डाइजेशन खराब, आपकी च्यूइंग कैपेसिटी खराब, आपका पेट खराब। तो इस सलाइवा का काम कितना इंपॉर्टेंट हुआ, पूरे रास्ते को चिकना करना, आपके खाने को नर्म करना। और इस सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं। इस फ्लूइड का कितना काम हुआ। बिल्कुल इसी तरह से आपका ये प्री इजैकुलेट, ये आपका चिपचिपा पानी, ये काउपर्स फ्लूइड, ये काउपर्स लिक्विड, ये क्या करता है, आपकी उस नली को चिकना करता है, स्मूथ करता है, लचीला बनाता है। और ये अल्कलाइन होता है नेचर में। जी हाँ,
और किस लिए कि अगर अंदर किसी किस्म की आपके नली के अंदर, चूंकि वहां से पेशाब भी गुजरता है, देखिए मैं आपको साइंस भी बताता हूं और कुदरत ने आपके जिस्म को कितना खूबसूरत और कितना परफेक्ट डिज़ाइन किया वो भी आपको बताता हूं। चूंकि यहां से रोज़ आप दिन में कई बार पेशाब पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, ये यूरिन एसिडिक होता है नेचर में, मतलब आसान ज़बान में समझिए, साइंस को छोड़िए, यानी कि ये बहुत तेज़ होता है, खारा होता है। जैसे पानी, लगातार खारा पानी अगर आपके हाथ को और स्किन को लगता रहेगा तो वो जगह फटने लगती है, ड्राई होने लगती है। आपके यूरिन की टेंडेंसी ये होती है, यूरिन की नेचर ये होती है। कुदरत ने पहले इंतज़ाम किया कि इस नली को चिपचिपा रखो और ऐसा बनाओ इस फ्लूइड के ज़रिए कि ये जो पेशाब बार बार यहाँ से गुजर रहा है वो अंदर की नली को नुकसान ना करे। और जो सीमेन यहाँ से गुजरने वाला है, उस सीमेन के अंदर जो शुक्राणु होंगे वो बहुत नाजुक, बहुत कमज़ोर होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उस पेशाब की नली में जो खराश आई है, जो एसिडिक नेचर उस नली की हुई है, उससे वो स्पर्म ना मर जाएं। उसका इंतज़ाम कुदरत ने पहले करके दिया। क्वैक्स ने, अनक्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट ने और सिर्फ गोरख धंधा करने वालों ने उसको बीमारी बना दिया। नतीजा, लड़के मानसिक बीमार हो गए। वो सोचने लगे कि ये जो हमें चिपचिपा पानी जा रहा है, हम तो नामर्द हो जाएंगे, हम तो बेकार हो जाएंगे, मैं तो अपनी वाइफ के काबिल ही नहीं रहा, मैं तो सेक्स के काबिल नहीं रह जाऊंगा। ये बेशुमार गलत फहमियाँ आती हैं। हाँ, अगरचे इस चिपचिपे पानी की मिकदार और अमाउंट इतना ज़्यादा है कि आप खड़े हैं, कोई सेक्सुअल थॉट्स भी आपके दिमाग में नहीं है, कोई सेक्स की बात भी दिमाग में नहीं है, और ये लगातार बह रहा है, टपक रहा है, चिपक रख के निकल रहा है और आपको कोई सेक्स का ख्याल भी नहीं, तब हम इसको किसी लेवल पे बीमारी कहेंगे। और वो भी वजह कुछ और होगी। उसके लिए आपको चाहिए कि जल्द से जल्द आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें जो जान सके कि वजह क्या है इस पानी की। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक्सेसिव मैस्टरबेशन, ज़्यादा पोर्नोग्राफी, पॉर्न का देखना, मैस्टरबेशन का करना, या फास्ट फूड, जंक फूड का खाना, इस तरह की चीज़ें ये इस फ्लूइड की टेंडेंसी को बिगाड़ देती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड या काउपर ग्लैंड्स के होने वाले इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इंजरीज, ठीक है, उस तरह से भी ये बढ़ सकता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ख़ासकर कब, जब आपको मालूम है कि मैं कोई सेक्स की बात ना सोचता हूँ, ना देख रहा हूँ, ना पता है, ना ख्याल है, फिर भी बह रहा है, टपक रहा है, आपके अंडरगारमेंट्स पे लगातार चिपक रहा है, तो एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। बहुत आसान इलाज है, परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो अपने दिमाग से इस फ्लूइड को निकालिए। कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सभी सवालों के जवाब दिए जा सकें, हालांकि मुमकिन नहीं होता इतने वर्कलोड में, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कोशिश करें, आपकी जितनी मदद की जा सके करें। तो मैं ये चाहता हूँ बार बार कि मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान मजबूत बने, उसके अंदर सेक्शुअल मिथ ना रहें, गलत फहमियाँ ना रहें, और एक ताकतवर मुल्क बन के हम आगे आएँ। थैंक यू वेरी मच।